कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश की राजनीति में एक नई मशीन का इजाद हुआ है। इस राजनीतिक मशीन का नाम है बुलडोज़र। आजकल ये बुलडोज़र पूरे देश भर में बहुत काम आ रहा है राजनीतिक रूप से। बुलडोज़र का ओरिजिन राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, तो इसका कॉपीराइट भी यूपी के पास है, पेटेंट यूपी के पास है। लेकिन उत्तर प्रदेश से ये बुलडोज़र घूमते हुए मध्य प्रदेश पहुंचा और आजकल ये दिल्ली घूम रहा है, गुजरात में भी चल रहा है। बुलडोज़र की राजनीति, इसके नफ़े और नुकसान, इसकी वैधानिकता अवैधानिकता और इसके जरिए दिए जा रहे संदेश, ये अपने आप में इस मसले पर चर्चा होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कि दिल्ली में जो कुछ भी आज हुआ वो बेहद आश्चर्यजनक है और कई मामलों में आंखें खोल देने वाला है। हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे कि बुलडोज़र की राजनीति इस देश को कितनी भा रही है या फिर नुकसान पहुंचा रही है। बहनों भाइयों, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपने पिछले 5 वर्षों में बुलडोज़र का नाम बहुत सुना होगा। इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी पूरे वक्त बुलडोज़र ही छाया रहा। सत्ता पक्ष ने बुलडोज़र पर चुनाव लड़ा, विपक्ष ने भी उसको हवा दी। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बुलडोज़र केंद्रित था और उत्तर प्रदेश में मैंडेट आया, तो जाहिर सी बात है कि बुलडोज़र पर जनता की मुहर लगी। अब वो वैध है अवैध है ये एक अलग विषय है, यह तकनीकी रूप से कानूनी बहस का विषय हो सकता है, पर पब्लिक मैंडेट में बुलडोज़र को जनमत मिला उत्तर प्रदेश में। तो जब जनमत मिल गया उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है कि एक राजनीतिक नैतिक ताकत मिल गई राजनीतिक दलों को इस बुलडोज़र का इस्तेमाल करने की। तो आपको दूसरा उदाहरण मिला होगा, मध्य प्रदेश में आजकल बुलडोज़र मामा बहुत एक्टिव है। वो खुद को बुलडोज़र मामा कहलाना पसंद करते हैं, शिवराज सिंह चौहान। मसला ये है कि जब उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र चल रहा था, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोज़र बाबा कहा गया था। मैंने जब उनका इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे पूछा था कि लोग आपको बुलडोज़र बाबा कहते हैं, क्या आपको गुस्सा नहीं लगता? उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये पसंद है। तो जाहिर सी बात है कि अब बुलडोज़र उत्तर प्रदेश से निकलकर देश की राजनीति में पहुंचा। ताज़ा मसला जहांगीरपुरी का है, दिल्ली का, जहां बीते शनिवार हनुमान जी की शोभा यात्रा के दौरान दंगा हुआ, बवाल हुआ। तो आज एनडीएमसी ने वहां पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोज़र चलाया और छोटा मोटा नहीं, एक बड़ा कैंपेन चलाया, एक बड़ा अभियान चलाया और बड़ी तादाद में वहाँ पर दुकानें, मकान, इबादतगाह ये सब तोड़े गए। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया, तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाई रोकनी पड़ी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी 1 घंटे ज़्यादा तक ऑर्डर आने के बाद भी डिमोलिशन की कार्रवाई चलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र पर ब्रेक लगा दिया और कल इसकी सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है। लेकिन आज पूरे देश भर में बुलडोज़र की एक्टिविटी की भूमिका की चर्चा होती रही। उनके दुख दर्द भी दिखे जिन्होंने इस विध्वंस में सब कुछ गंवा दिया, घर की संपत्ति गंवा दी या जिनकी दुकानें चली गई। तो एक बड़ा वर्ग है जो इसको अप्रिशिएट कर रहा है और ये कह रहा है कि ये जो हो रहा है ठीक हो रहा है। यानी कानूनी मसला अलग है, जनमत अलग है और लोगों के विचार अलग हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पर आक्रामक कैंपेन चला रही है, कांग्रेस भी इस पर उतर आई है, लेकिन ओपनली इस कैंपेन का हिस्सा नहीं बन रही है, जबकि बनना चाहिए था। एमआईएम खुलकर सामने आ गई है और आम आदमी पार्टी ने भी कैंपेन लॉन्च कर दी है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसमें सिर्फ विपक्ष में गृह मंत्री को घेरने की कोशिश की है। क्या होगा इस राजनीति का? और बुलडोज़र, जिसको हम विध्वंस और विनाश या फिर विकास दोनों का प्रतीक मानते हैं, बुलडोज़र से आप विध्वंस भी कर सकते हैं और बुलडोज़र से आप विकास के कार्य भी कर सकते हैं। दोनों काम आता है। ये मसला इसके इस्तेमाल करने का है कि आप इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। कुछ बयान सुने आप, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। आज सुबह मैंने मीडिया वाले से भी पूछा, यहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, उनसे भी पूछा मैंने कि ये दुकान तोड़ेंगे, वो मना कर रहे, बोले नहीं, जो कबाड़ है वो हटाएंगे। आप ये सब फेंक फाके गांव जा रहे हो और क्या करना, मरना तो है और क्या है, बचाने वाला हुआ। बार बार यही गुहार लगा रहा हूँ कि कागज देखिए, अगर कागज में आपको लगता है कि ये लीगल नहीं है तब तोड़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई कागज अफसर आगे आया नहीं, कोई देखने को तैयार नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि कोर्ट ने उसको कबूल कर लिया और स्टे का हुक्म जारी कर दिया।
अगर अवैध और वैध कौन तय करेगा? बुलडोजर चल रहा है। आपने कहा है सर और बुलडोजर को सरकार तो खुद ही अवैध है। ये कहना चाहता हूँ कि दंगाई दंगाई होता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम जामा मस्जिद गए अभी, इससे आगे हमको पुलिस जाने नहीं दी। तो आज जो तुर्कमान गेट 2022 हुआ, जो सरासर जुल्म है, ये तो देश की बराबर है। उत्तर प्रदेश से प्रेरणा लेकर के अपराधियों, माफियाओं, अवैध कब्जेदारों से खाली करवाने का काम कहीं भी देश में, वो अच्छी बात है। तो आज की परिचर्चा